हेलो एवरीवन, बच्चन बिग क्या स्मार्ट बायोलॉजी क्लास। चलिए, बहुत जनक खुशी की बात है कि पुनः हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ चुके हैं। हमें उम्मीद है कि अभी बहुत खुश और संतुष्ट होंगे, क्योंकि आप भी चैनल पर अच्छे कंटेंट वाला वीडियो देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू हो जाते हैं। तो जैसे कि हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि हम लोग जो अध्ययन कर रहे थे वो क्या अध्ययन कर रहे थे, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। बाबू ज़रा नोट कीजिएगा। हम लोग इससे पहले जो अध्ययन कर रहे थे, देखिए क्या क्या अध्ययन कर रहे थे, थोड़ा सा हम पीछे बैक में आपको दिखा देते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग अध्ययन कर रहे थे। ऐसे तो मेंडल साहब के सफलता के जो कारण थे, ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग अध्ययन किए थे। जन्म मेंडल साहब सफल क्यों रहे हैं, तो उसमें हम आपको थोड़ा सा रिकैप दे देते हैं ताकि तरोताज़ा हो जाए। ऐसे पिछले वीडियो में आपको बता दिया गया है और ऑफलाइन क्लास में तो ऑलरेडी पहले ही काफ़ी समय पहले ही पढ़ा दिया गया। तो चलिए, कोई बात नहीं है, हम लोग देखते हैं और रिवीजन करवा देते हैं। और जो बच्चे नए छूट चुके हैं एग्जाम की वजह से, तो वो भी पढ़ लेंगे। तो दो कारण है, दोनों के बारे में आपको विशेष जानकारियाँ दी गई हैं यहाँ पर, है ना। अब चलते हैं, ये भी जो है ना बताया गया है, डिफिनेशन बताया गया है कि टेक्निकल टर्म्सों के, है ना, डिफिनेशन दिया गया है, बहुत सारा है। तो सबको हम एज ए इंट्रोडक्शन हम दे दिए थे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन दे दिए थे। लगभग टोटल कितने हैं टेक्निकल टर्म्स जो है मेंडल साहब के नियम में यूज होने वाले टेक्निकल टर्म्सों की अगर हम बात कर लेते हैं, तो टोटल आप ज़रा नोट कीजिए, सम टेक्निकल टर्म्स यूज इनका है मेंडल जाना एक्सपेरिमेंट। तो अगर देखें तो लगभग कितना है, 14 और 15 है। तो ये 15वां नंबर है, ज़रा ध्यान देंगे, ये 15वां नंबर है। तो टोटल 15 को जो है ना क्या है टेक्निकल टर्म्स यूज हुआ है। आपको कोई दिक्कत क्लियर हो गया यहाँ पर, ये बात क्लियर हो गई। अब जरा ध्यान से देखेंगे, इसको हम ऑलरेडी समझा भी दिए, बता भी दिए, लेकिन ये आगे यूज होता रहेगा। जब भी हम आगे अध्ययन करेंगे, देखिए एक्सपेरिमेंट अध्ययन कर रहे हैं मोनोहाइब्रिड, तो इसमें यूज होता रहेगा, ठीक है। तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, ये आपका यूज होता रहेगा। इसलिए अब हम बात कर लेते हैं, ये बार बार यूज होता रहेगा, ठीक है, समझ रहे बात को। तो यूज होता रहेगा, तो इसी के बारे में हम लोग एक एक करके चलेंगे और सीखेंगे और अध्ययन भी करेंगे। तो चलिए, हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को देख लेते हैं, ज़रा देखिए। अब कैसे कैसे हम लोग अध्ययन करेंगे, तो यहाँ पर है थोड़ा सा कुछ है ना, इरेज कर लेते हैं हम, जरा ध्यान दीजिए। आगे हम लोग अध्ययन करेंगे, ज़रा ध्यान से देखिए, ठीक है। मेंडल्स के जो क्या है नियम है, देखिए इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, एक जीनों की वंशागति, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और जो है ना एक एक करके चीज़ों को सीखेंगे। तो ज़रा आप नोट कीजिएगा बाबू, थोड़ा सा जो है ना, एक मिनट, हम ध्यान नहीं रहा शुरुआती में करने के लिए मैनेज, उसके बाद हम बता रहे हैं, बस ज़्यादा नहीं, एक मुश्किल से 20-30 सेकंड समय लगेगा। ये स्लाइड हम बना रहे हैं एक्स्ट्रा कुछ, चलिए हो गया, ज़्यादा समय नहीं लगता है, सब में फास्ट हो गया है करते करते काम। चलिए, तो देखिए, तो हम लोग यहाँ से हम लोग अध्ययन करते हैं। अब ज़रा नोट कीजिए क्या था। तो देखिए, इससे पहले हम लोग ये अध्ययन किए थे। अब उसके बाद हम लोग को अध्ययन करना था क्या, एक जीन की वंशागति के बारे में। टॉपिक हम लोग अध्ययन कर रहे थे एक जीनों की वंशागति। तो देखिए, एक जीन की वंशागति क्या है। देखिए, एक जीन या 2 जीन, मतलब एक जीन या 2 जीन, इन चीज़ों को जानने के लिए आपको कुछ बातों को समझना होगा। ज़रा नोट कीजिए। ऐसे हम बता दें आपको जानकारी के लिए कि देखिए, जितने भी जीव होते हैं, उन सभी जीवों में एक खास लक्षण होता है बाबू, जिसको आप लक्षण नहीं समझते हो तो गुण समझिए, गुण, विशेषता, है ना, गुण होते हैं, जिसको कैरेक्टर भी कहते हैं। तो उस कैरेक्टर, ध्यान देंगे, जितने भी जीव हैं उन सभी में क्या पाई जाती है, लक्षण। और उस लक्षण को निर्धारण करने के लिए जो जीवों में पाया जाता है, वो पाया जाता है खंड, डीएनए का खंड, यानी क्या बाबू, जीन। यानी आप मोटा मोटी ऐसे समझिए कि जितने जीन उतने क्या गुण या लक्षण। या फिर दूसरा आप ऐसे समझ सकते हैं कि जितने क्या लक्षण या गुण उतने जीन। ये बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो उसमें एक विपरीत लक्षण को लिया जाएगा। काहे, क्योंकि देखिए, एक जीन, वन जीन की अगर हम बात करेंगे तो कितने लक्षण, 1 लक्षण या 1 गुण, समझा बात है। तो वही बात, जब एक विपरीत लक्षणों को लेकर के क्रॉस कराएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक जीन की वंशागति। और जब 2 जीन लेके हम क्रॉस कराएंगे तो उसको बोलेंगे 2 जीनों की वंशागति। तो उसी एक जीन की वंशागति का टेक्निकल नाम जो है, जो मेंडल साहब के जो है ना जेनेटिक्स में यूज हो रही है, उसका नाम है मोनोहाइब्रिड।
उसी प्रकार से जब जो दो जीनों को हम विपरीत लेंगे और या दो लक्षणों को विपरीत लक्षणों को लेकर के क्रॉस कराएंगे तो उसको बोला जाएगा डाई हाइब्रिड। और उसी प्रकार से अगर 3 विपरीत लक्षणों को लेकर के कराएंगे तो उसको बोलेंगे ट्राई हाइब्रिड। चलिए इसको हम थोड़ा सा आगे बता देते हैं और समझा देते हैं। देखिए ये बात क्लियर हो गया कि जितने भी जीव हैं उन सभी में लक्षण को निर्धारित करने के लिए क्या पाई जाती है बाबू, जीन पाया जाता है। अब जितना जीन उतना लक्षण, लेकिन कभी कभी ये चेंज हो जाएगा। कुछ कुछ जैसे खरगोश के रंग को लेकर के या मानव रक्त समूह को लेकर के, या फिर अगर हम बात कर लेते हैं गिलहरी के जो है ना रंगों को लेकर के, अन्य और भी बहुत जगह पर ये थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, ठीक है ना, तो वह एक अलग मैटर है। या फिर ड्रोसोफिला के जो आँख का रंग होता है उसको लेकर के तो ये अलग होगा, वहाँ पर तो ये बात लागू नहीं होती है, तो उसको अपवाद है वो हम बाद में अध्ययन करेंगे। लेकिन पहले जान लीजिए कि जितने लक्षण उतने जीन, जितने जीन उतने लक्षण, यानी दोनों सिमिलर रहेगा। और उसी के आधार पर हम जरा मेंडल साहब के नियमों को अध्ययन करेंगे। तो कुछ टेक्निकल टर्म्स देखिए, जैसे हम लोग इंग्लिश में किसी चीज़ को क्या लिख देते हैं, 1, ठीक है, और ऐसे हम लोग शब्द में क्या लिख देते हैं, 1, शब्द में मतलब सॉरी नंबर में 1, 2 है ना, तो इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोल देते हैं, 2। उसी प्रकार से 3, तो यहाँ पर THREE 3। उसी प्रकार से 4, 5 ऐसे मान के चलिए, 4 हो गया ना, FOUR 4। लेकिन अगर वही हम यहाँ पर टेक्निकल टर्म मेंडल के नियम के अनुसार चले, या आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे इसको, ठीक है ना, देखिए इसका टेक्निकल टर्म यहाँ पर जो यूज होगी, एक जीन की वंशागति हम अध्ययन करेंगे तो उसका टेक्निकल नाम हो जाएगा मोनो। क्या हो जाएगा नाम बाबू, देखिए कितना जीन है, देखिए जीन कितना है, 1 जीन, तो 1 जीन का जो है ना टेक्निकल नाम क्या हो गया, मोनो, यानी इसका टेक्निकल नाम मोनो ही होता है, यानी 1 या 1, तो इसको हम लोग बोलेंगे मोनो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2, तो 2 तो 2, तो इसको हम लोग बोलेंगे डाई। उसी प्रकार से 3 तो हो गया क्या, ट्राई, कोई दिक्कत। उसी प्रकार से 4 है तो टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, जो भी होता है। अब ETC डेका तक चलेंगे, ऑक्टा 9 डेका ETC। लेकिन चलिए खैर की बात नहीं, तो हम लोग यहाँ पर ज़्यादातर खास करके जो यूज होती है मेंडल साहब के नियमों में, ठीक है ना, वो खास करके 2 को यूज होती है, एक होता है मोनो और दूसरा होता है का डाई। लेकिन हम ट्राई के भी जिक्र करेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा इसके बारे में भी जिक्र कर लेंगे, मैंने थोड़ा हम कुछ विशेष और एक्स्ट्रा अध्ययन कर लेंगे, कोई दिक्कत। तो चलिए हम लोग पहले मोनो को देखते हैं, यानी एक जीन की वंशागति जब हम अध्ययन करेंगे तो हमेशा मोनो के सेंस में देगा। और हाइब्रिड मतलब क्या करना, मिलाना, हाइब्रिड मतलब दोनों के साथ मिला देना। और मैंने हाइब्रिड क्या, मोनो हाइब्रिड मैंने एक लक्षण को आपस में हम लोग मिला रहे हैं, किस माध्यम से, तो क्रॉस करा करके मिला रहे हैं, समझ रहे हैं। मोनो मतलब क्या, एक, और हाइब्रिड मतलब मिलाना, तो मिला रहे हैं एक विपरीत लक्षणों को क्रॉस करा करके मिला रहे हैं, मैंने मिलाना क्रॉस करा करके मिलाना, तो इसको हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस करा दिए। इस समझने के लिए हम आपको बता दिए, इसका कोई अपना ये नहीं है, तो ये जानकारी आपको दी गया। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर 2 जीन लेंगे तो उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। तो चलिए मोनो हाइब्रिड को हम लोग देखते हैं कि आखिर जरा मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल साहब ने, हाँ, जीव के रूप में मेंडल साहब ने क्या लिया था, मटर का पौधा, इसका नाम है पिजम सटैवम, वैज्ञानिक नाम, या इसको गार्डन मटर भी कहते हैं, पिजम सटैवम। ये NCERT से लिया हुआ शब्द है बाबू, बात में ये किसे लिया हुआ है, NCERT बुक से लिया हुआ ये शब्द है, इस बात का बखूबी ध्यान रखें, कोई दिक्कत, बात समझ में आ गई, किसे लिया हुआ शब्द है, NCERT से, समझ रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसका पूरा नाम पिजम सटैवम है, ये वैज्ञानिक नाम है किसका, मटर के पौधे का या गार्डन मटर का। क्लियर हो गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मेंडल साहब ने एक विपरीत लक्षणों को लिया तो क्या लिया, तो जरा आप नोट कीजिए। ऐसे टोटल कितने लक्षण थे, 7 विपरीत लक्षण थे ना, जरा नोट कीजिए कितने विपरीत लक्षण थे बाबू, 7 विपरीत लक्षण थे, दिख रहा है यहाँ पर 7 विपरीत लक्षण थे। तो इसमें से उन्होंने क्या किया, तो देखिए एक लंबा मटर, उन्होंने क्या किया, तो जरा नोट कीजिए, एक लंबा मटर के पौधा को लिया और दूसरे बौना, शॉर्ट जिसको बोलते हैं या इसको ड्राफ भी बोलते हैं। तो एक लंबा मटर के पौधे को उन्होंने लिया और दूसरे बौने मटर के पौधे को लिया। अब हम बार बार एलील की बात कर रहे थे, याद कीजिए यहाँ पर टेक्निकल टर्म जब हम यूज कर रहे थे तो बार बार एलील का जिक्र हो रहा था। देखिए यहाँ पर है ना एक पॉइंट, जरा नोट कीजिए, एक पॉइंट जो आ रहा है क्या है, एलील का जिक्र हो रहा है, समझना रहा बात। तो एलील क्या है, जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, मतलब किसी भी गुणों को हम क्या कर रहे थे, किसी भी गुण को हम एक जगह दर्शाने की और दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो ज़रा नोट कीजिए, यहाँ पर जो अध्ययन करेंगे हम, इधर गया पीछे था, तो देखिए यहाँ पर जो हम अध्ययन कर रहे हैं बाबू, ज़रा ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना लक्षण क्या है, लंबा और बौना, तो ये तो हम
लिख दिए। लेकिन इसको अगर टेक्निकल टर्म में हमको दिखाना है तो इस टॉल को यानी लंबा को हम कैपिटल टी लिख देंगे और इस बौना को हम क्या लिख देंगे, स्मॉल टी। तो इसी जो है ना लक्षण को जब हम सिंबल के रूप में दर्शाते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक संकेतिक रूप में हम लोग दर्शाते हैं तो उसी को एज ए एलील कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई, क्या कहते हैं, एलील। और अगर डीएनए के खंड रहे तो उसको लोग जीन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जितने भी एक बात आपको हम बताए हैं यहाँ पर, तो देखिए पहला एलील हम अभी बता रहे थे तो इसको हम लोग यूज कर लिए ना। फिर डीएनए खंड तो आसान है, तो आपको याद कर लेना है। हम जब डीएनए पढ़ाएंगे ना तो उसमें हम बात करेंगे, अगला चैप्टर पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो ये तो दो को तो यहीं पर यूज हो गया, आसानी से क्लियर हो गया। फिर अगला भेज दोनों को हम क्लियर कर लेंगे। ऐसे जितना भी ये सब क्लियर हो जाएगा, 15 के 15 हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अखबाकाना नहीं है, सब बताएंगे, आराम से मज़ा आएगा सीखने में। सीखने की केवल लालसा रखिए, मज़ा आएगा। धैर्य बना करके पढ़िए और मन लगा कर पढ़िए, पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा हर वीडियो को, तो बहुत बेहतर समझ में आएगा, अच्छा नॉलेज आपको मिल जाएगा बायोलॉजी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एलील क्लियर हो गया, जीन क्लियर हो गया। अब देखते हैं तो उन्होंने क्या किया, तो एक लंबा मटर के पौधा को लिया, एक बौना मटर के पौधा को लिया। तो अब इसी को हम क्रॉस कराते हैं और जो ना आगे एक्सपेरिमेंट करते हुए देखते हैं। तो चलिए, तो एक लंबा मटर के पौधा को हम लेते हैं। देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हम आगे बढ़ा रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो कौन सा क्रॉस है बाबू, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, है ना। इसको हम लोग एक संकर संकरण के नाम से जानते हैं। चलिए ये हम आपको यहाँ पर ऐसे लिख दिए। अब इसी को हम क्रॉस कराते हैं और आगे बढ़ते हैं। ज़रा ध्यान दीजिए कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने क्या किया, एक लंबा मटर के पौधा को लिया। देखिए लंबा मटर के पौधा को उन्होंने किससे दर्शा दिया बाबू, ज़रा नोट कीजिए, टॉल पी प्लांट। पीपी लिख देते बाबू, टॉल पी प्लांट, है ना, क्योंकि लंबा हो जाएगा। और एक उन्होंने लिया क्या, ड्रॉफ पी प्लांट, यानी बौना मटर का पौधा, है ना, लंबा। और दूसरा क्या, बौना मटर के पौधे को उन्होंने लिया। चलिए छोड़िए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा। तो देखिए, तो इन्होंने क्या, एक लंबा मटर के पौधा को लिया और दूसरे क्या किया बाबू, बौना मटर के पौधा को लिया। तो देखिए लंबा मटर के पौधा को एलील के रूप में क्या दिखाया गया, कैपिटल टी, और बौना को क्या दिखाया गया बाबू, स्मॉल टी दिखाया गया। और गर्मी ज़्यादा है बाबू, इसलिए परेशान ना हो, आराम आराम से हम चल रहे हैं, अखबाकाना नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और वीडियो भी थोड़ा सा डिले रह रही है, लाइव क्लास चलेगा, गर्मी की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। गर्मी ठीक ठाक हो जाएगी तो लाइव क्लास भी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए अभी भी लाइव है, लेकिन कमेंट हम नहीं पढ़ पाएंगे। चलिए आगे देखिए, तो हम लोग बढ़ते हैं, ज़रा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट ये हो गया। अब इसको हम लोग गैमेट बनाते हैं बाबू। ये कौन सा जो है ना जनक कहलाएगा, पी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पी यानी पेरेंट या जनक पीढ़ी, इसको हम लोग बोलते हैं। क्या कहते हैं बाबू, जनक। अब इसको क्या बनाई जाती है, गैमेट बनाया जाता है। देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं बाबू, गैमेट बनाते हैं। क्रॉस कराने के लिए क्या की जाती है, गैमेट बनाया जाता है ना। तो गैमेट बनाएंगे तो दोनों का आधा गुण आएगा ना। गैमेट में हमेशा हाफ आता है, गैमेट में हमेशा जनक का क्या होगा, हाफ गुण आएगा। तो दो है तो क्या हो जाएगा, एक। ये भी दो है तो क्या हो जाएगा, क्लियर। अब इन दोनों को हम आपस में क्या करा देंगे, क्रॉस। अब जैसे इन दोनों को हम आपस में क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, ज़रा नोट कीजिए। जैसे क्रॉस कराएंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल टी, और क्या हो जाएगा बाबू, कैपिटल टी, और हो जाएगा स्मॉल टी। क्लियर हो गया। और इसी पीढ़ी को हम लोग क्या कहेंगे, F1 पीढ़ी या F1 जनरेशन। इंग्लिश थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए हम हिंदी में लिख देते हैं। कभी जब क्वेश्चन जरूरत पड़ेगा तो इंग्लिश लिख देंगे, F1 पीढ़ी। समझा ना बात, ये क्या हो गया बाबू, F1 पीढ़ी। अब ज़रा नोट कीजिए, अभी दिखेगा कैसा, ज़रा ध्यान दीजिए। F1 पीढ़ी हो गया, अभी दिखेगा कैसा, थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं।
तो देखिए याद कीजिए, मेंडल साहब का कहना था कि जब दो एलील एक साथ हो और एक का, देखिए यहाँ पर आपको बताए थे हम कि जब दो एलील साथ में हो और एक का गुण क्या हो जाए, छिप जाए और दूसरा का गुण दिखे, तो जिसका गुण दिखेगा उसको बोलेंगे प्रभावी और जिसका गुण छिपेगा उसको बोलेंगे अप्रभावी। तो देखिए, तो एक लंबा का गुण है, एक बौना का गुण है, तो जब बौना का गुण छिप गया तो कैसा दिखेगा, लंबा, यानी ये पौधा जितने भी रहेंगे F1 पीढ़ी में वो सब क्या प्राप्त होंगे, टॉल पी प्लांट होंगे। कौन प्राप्त होंगे बाबू, टॉल पी प्लांट प्राप्त होंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक, सभी लंबे प्राप्त होंगे, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये बात क्लियर हो गई। अब चलिए, तो यहाँ पर 3 पॉइंट हम आपको क्लियर कर दिए। एक डोमिनेंस, इसको क्या बोलेंगे, छिप रहा है कि दिख रहा है, तो ये हो रहा है बाबू छिप रहा है, तो इसको बोलेंगे कौन सा एलील है ये, तो ये प्रभावी एलील है, यानी रिसेसिव एलील है। क्या है, और ये कैसा है बाबू, जरा नोट कीजिए, ये कैसा है, डोमिनेंट, दिख रहा है, प्रभावी, ये अप्रभावी। और ये हो गया क्या, F1 पीढ़ी। तो 3 पॉइंट और क्लियर हो गया, जो पीछे टेक्निकल टर्म्स हम देख रहे थे उसमें 3 पॉइंट और क्लियर हो गया। जब दो एलील साथ में हो, जब जनक पीढ़ी को हम लोग क्रॉस कराए हैं गैमेटोमेट बना करके, तो अगला पीढ़ी में जो पीढ़ी जो है ना, क्या हुआ, जो एलील प्राप्त हुआ उस एलील में क्या हुआ बाबू, एक गुण छिप रहा है, एक एलील का प्रभाव नहीं दिख रहा है और दूसरा का दिख रहा है। तो जिस एलील का प्रभाव दिख रहा है उसको अप्रभावी एलील या अप्रभावी लक्षण, और जिसका जो है ना दिख रहा है, जिसका नहीं दिख रहा है अप्रभावी, और जिसका दिख रहा है उसको प्रभावी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर यही ना हम लोग अध्ययन कर रहे थे, जरा नोट कीजिए। तो इसमें इसको बाद में देखेंगे हम। तो देखिए, जिसका दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं बाबू, कहने भाग्य, पहले ही था, हाँ देखिए यहाँ पर है, देखिए जिसका दिख रहा है उसको क्या, प्रभावी, और जिसका नहीं दिख रहा है लक्षण अप्रभावी। तो देखिए कितने क्लियर हो गए, जरा नोट कीजिए। यहाँ पर हम आपको हाईलाइट करते जा रहे हैं, जो हो रहा है उसको व्हाइट से हम घेर रहे हैं। ये हो गया और ये भी हो गया, चारों क्लियर हो गया यहाँ पर। और एक और क्या क्लियर हुआ था, F1 पीढ़ी, ये भी, कि जब जनक पीढ़ी को हम क्रॉस कराते हैं तो उससे प्राप्त पीढ़ी को क्या कहते हैं, F1 पीढ़ी। कोई दिक्कत। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखिए। अगला पॉइंट क्या आ जाता है, F1 पीढ़ी तो हो गया। अगला पॉइंट देखने वाली बात आ जाती है कि जब इसको हम लोग प्राप्त कर लिए F1 पीढ़ी, तो इस F1 पीढ़ी में हम लोग कुछ प्रोसेस करते हैं, जरा नोट कीजिए। ये प्राप्त हुआ, अब इसी को हम लोग क्रॉस कराएंगे आपस में। देखिए जरा ध्यान से देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, आपस में क्रॉस कराएंगे, है ना। तो जैसे उसका हम लोग गैमेट बनाए थे इसका भी वैसे ही गैमेट बनाएंगे, है ना। ये हो गया P जनक, क्लियर। अब इसको भी हम लोग गैमेट बना लेंगे, तो ये हो जाएगा कैपिटल T, एक हो गया क्या, स्मॉल t, और ये हो गया क्या बाबू, कैपिटल T, और एक हो गया स्मॉल t। अब इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, गैमेट बोलेंगे। क्या कहेंगे बाबू, गैमेट कहेंगे, कोई दिक्कत। अब उसी प्रकार से जैसे इसमें हम लोग क्रॉस कराए थे वैसे इसको भी क्रॉस करा लेंगे, इसको इसके साथ। तो ये हो जाएगा कैपिटल T और कैपिटल T हो जाएगा, ज़रा नोट कीजिए क्या हो जाएगा बाबू, कैपिटल T और कैपिटल T। अब उसी प्रकार से अगर हम देख लें इसको इसके साथ क्रॉस कराते हुए, तो ये हो जाएगा कैपिटल T और क्या हो जाएगा, स्मॉल t। उसी प्रकार से अगर हम बात कर लेते हैं, ज़रा नोट कीजिए, चेंज कर करके हम करा देते हैं ताकि सुविधा हो जाए आपको समझने में। देखिए इसको इसके साथ, तो ये कैसा हो जाएगा, कैपिटल T और स्मॉल t, और ये कैसा हो जाएगा, स्मॉल t और स्मॉल t। यही ना हुआ। और ये जो पीढ़ी प्राप्त हुआ इसको हम लोग क्या बोलेंगे, F2 पीढ़ी, यानी F2 जनरेशन। कोई दिक्कत, ये बात क्लियर हो गया, ज़रा नोट कीजिए। तो हम बताएंगे जब जनक पीढ़ी को हम आपस में क्रॉस कराएं तो उससे प्राप्त पीढ़ी को क्या कह दिए बाबू, F2 पीढ़ी। और जब जब जनक पीढ़ी को हम क्रॉस कराएं तो उससे प्राप्त पीढ़ी को क्या कहेंगे, F1 पीढ़ी। और जब F1 पीढ़ी को आपस में क्रॉस कराएं तो देखिए, तो दोनों एलील क्या है बाबू, दोनों एलील एक दूसरे के क्या है, समान है। देखिए इसमें दोनों भिन्न है, ये कैपिटल TT है तो ये दोनों स्मॉल TT है। लेकिन यहाँ पर देखिए तो क्या है, इसमें जो है ना कैपिटल T है, दूसरा क्या है, स्मॉल t है। इसमें भी क्या है, कैपिटल T है, क्या है, स्मॉल t है। तो अगर ऐसा होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज़रा नोट कीजिए, ज़रा ध्यान दीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फिंग क्रॉस। अगर दो एलील क्या हो, एक दूसरे के क्या हो बाबू, समान हो, और वैसा अगर क्रॉस कराते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फिंग क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, सेल्फिंग क्रॉस। तो देखिए एक और पॉइंट सेल्फिंग क्रॉस भी हम बता दिए, ठीक है। अब चलिए, तो यहाँ पर देखिए 2 और क्लियर हो गया। एक हो गया क्या, F1 पीढ़ी पहले हो गया था, और एक F2 पीढ़ी और एक सेल्फिंग क्रॉस। तो यहाँ पर ज़रा नोट कीजिए, जो टेक्निकल टर्म्स हम यूज कर रहे थे उसमें देखिए एक क्या हो गया, ज़रा नोट कीजिए यहाँ पर,
देखिए, एक F2 पीढ़ी, देखिए F1 पीढ़ी तो बता दिए, F2 पीढ़ी भी क्लियर हो गया ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए और क्या हो गया। उसके साथ साथ देखिए ये भी क्लियर हो गया, सेल्फिंग क्रॉस भी। तो देखिए अब कौन कौन बचा है उसको देख लेते हैं। हाँ देखिए, पहले भी हम बताते थे कि जब फूलों को हम क्या किए, परागकोश को तैयार होने से पहले क्या कर लिए, तो काट करके हटा दिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेस्कुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इमेस्कुलेशन कहते हैं। कहाँ पर, एक मिनट, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, सेल्फिंग क्रॉस तक। तो चलिए इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ज़रा नोट कीजिएगा, ध्यान दीजिए। तो ये तो हो गया क्लियर। तो देखिए ये पहले भी, ये भी क्लियर हो गया। अब कुछ इसमें बचा हुआ, कुछ बचा हुआ, जैसे देखिए बैक क्रॉस बच गया, टेस्ट क्रॉस बच गया है। इसके अलावा हम कुछ और भी देख लेते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर यूनिट कैरेक्टर बचा हुआ है, देखिए है ना, होमोटाइपिक। आप देखिए होमोजाइगोस आपको बता दिया गया है कि जब दोनों क्या होगा, यदि एक दूसरे के समान होगा तो इसको क्या बोलेंगे, होमोजाइगोस। वहाँ पर भी वही बात हम बताएंगे। और जब एक दूसरे के जो है दोनों भिन्न होगा तो इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगोस कहेंगे। कोई दिक्कत, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। और बैक वाला को देख लेते हैं। हाँ, दो अभी और बचा हुआ है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं आगे, फिर जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम हाईलाइट करते जाएंगे। ज़रा नोट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है बाबू, ज़रा नोट कीजिए तो, कि दोनों एलील एक दूसरे के समान हैं। दोनों एलील एक दूसरे के क्या है बाबू, समान है। तो इसको क्या बोलेंगे, होमोजाइगोस कहेंगे। क्या कहेंगे, होमोजाइगोस कहते हैं, ठीक है। और देखिए ये भी क्या सेम है, एक दूसरे के सेम है ना, तो इसको भी होमोजाइगोस कहेंगे, ठीक है। देखिए होमो बोलेंगे, होमो, ठीक है ना, समयुग्मजी या समयुग्मी, ठीक है। आगे चलते हैं, दोनों देखिए तो एक दूसरे के क्या भिन्न है, तो इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगोस यानी विषमयुग्मजी। देखिए ये भी दोनों सेम है ना, या फिर यहाँ पर भी आया है ना, सॉरी, ये दोनों क्या भिन्न है एक दूसरे के, यहाँ पर भी भिन्न है, तो ऐसे कह सकते हैं। चलिए इसी के आधार पर हम इसका जो है ना जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो ज्ञात करेंगे बाबू। कोई दिक्कत है यहाँ तक, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और इसको हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट पेज में हम देख रहे हैं, इसको नेक्स्ट पेज में इसको अध्ययन करते हैं, है ना। ज़रा ध्यान से देखेंगे तो नेक्स्ट पेज में हम लोग इसको देखते हैं क्या, ज़रा नोट कीजिए। इसको हम लिखेंगे लास्ट में, जब क्रॉस कराया गया बाबू तो कैसा प्राप्त हुआ। फिर से एक बार बल गिनना है तो हम फटाक से करा देते हैं, आप चाहें तो इसको एक बार फट से मिला लेंगे। जैसे देखिए है ना, यही ना था, तो इसमें जो है ना उसमें ज़्यादा पेचीदा भी हो गया था तो दिक्कत भी होगा। तो चलिए यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर बात आ गई, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, ज़रा ध्यान दीजिए, है ना। अब इसको हम लोग बोलते हैं पी जनक। अब इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं गैमिट, गैमिट हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, कैपिटल टी और स्मॉल, सॉरी कैपिटल टी, इसको इसके साथ क्रॉस करा दिए तो कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं ताकि समझने में थोड़ा सुविधा हो जाए। ये हो जाएगा क्या, कैपिटल टी और क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल टी। और देखिए लिखा हुआ उसी को ध्यान देंगे, हो सकता है कभी कभी मिस्टेक से आदमी लिखता कुछ और बोल कुछ और देता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और कौन सा जनरेशन होगा बाबू, तो F2 जनरेशन होगा, F2 जनरेशन, F2 पीढ़ी, क्लियर। अब ज़रा ध्यान से देखिए ये क्या आ गया, देखिए क्या हो गया बाबू, तो F2 पीढ़ी आ गया, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ज़रा ध्यान से, यहाँ से क्लिक करने पर आया था, कहाँ से आ गया, अच्छा कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। तो यहाँ तक क्या हो गया। अब ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पर कि ये कैसा है। तो देखिए अब हम लोग डिसाइड करते कि ये कैसा है। तो कैपिटल टी जो लिए थे वो टॉल था, तो कैसा टॉल है बाबू, प्योर टॉल है, दिख रहा है ना, प्योर टॉल है, शुद्ध लंबा। ये देखिए दोनों क्या है, तो इसका गुण छिपेगा, इसका गुण दिखेगा, इसका गुण छिपेगा, इसका गुण दिखेगा, मतलब ये टॉल है, लंबा है, लेकिन कैसा है, हाइब्रिड टॉल है। लंबा तो है लेकिन ये हाइब्रिड टॉल है, प्योर शुद्ध लंबा नहीं है। और यहाँ तक अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो ये क्या है बाबू, ज़रा नोट कीजिए, ये है प्योर ड्राफ, यानी प्योर शॉर्ट भी कह सकते हैं, ड्राफ यानी बौना, कोई दिक्कत। और इसी के आधार पर हम लोग जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो ज्ञात करते हैं, कोई दिक्कत। क्या करते हैं बाबू, जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो ज्ञात करते हैं, ज़रा नोट कीजिए यहाँ पर। अब ज़रा ध्यान से देखिए, इसको हम लोग जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो कैसे ज्ञात करते हैं, है ना। तो देखिए
इसी के आधार पर हम लोग जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो ज्ञात करेंगे। अब जीनोटाइपिक क्या है, फिनोटाइपिक क्या है, जरा इसको देखिए। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि जीनोटाइपिक क्या है और फिनोटाइपिक क्या है। तो पहले फिनोटाइपिक हम बता देते हैं ताकि आपको पता चले। फिनोटाइपिक रेशियो है ना, कोई दिक्कत? तो देखिए फिनोटाइपिक मतलब जो बाहरी से दिखेगा। अगर ये पौधा आपको जो दिख रहा है तो लंबा लंबा देख करके आप बाहरी से नहीं पकड़ लेंगे, और बौना तो जो बाहरी से आप देख करके समझ सकते हैं तो उसको फिनोटाइपिक कहते हैं। तो इसमें देखिए लंबा दिखेगा, देखिए लंबा दिख रहा है, यहाँ पर नोट कीजिए। अब हम आगे बताएंगे जीनोटाइपिक में। पहले इसको देखिए कैसा दिख रहा है बाबू, तो लंबा, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है। देख के बाहरी से नहीं पता चलेगा कि ये प्योर लंबा है कि हाइब्रिड लंबा है। आपको बाहरी से दिख जाएगा कि लंबा है, तो लंबा देख रहे हैं। अब चलते बौना देख रहे हैं, तो एक लंबा फिनोटाइपिक कहलाएगा और दूसरा जो होगा वो क्या कहलाएगा बाबू, बौना कहलाएगा। कोई दिक्कत? क्या कहलाएगा, बौना। तो अब लंबा की जो संख्या हो कितना है, 2 और 1 3। कितना हो गया बाबू, लंबा की संख्या कितना हो गया, 2 1 3, और उसके बाद क्या हो गया 1। ठीक है ना, देखिए ध्यान देंगे। लंबा कितने हो गए, एक प्योर लंबा और दूसरा हो गया हाइब्रिड लंबा, 2 गो। तो 2 1 3 गो, 3 हो गया लंबा और 1 हो गया क्या, प्योर बौना। कोई दिक्कत? यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटाइपिक रेशियो प्राप्त हुआ है बाबू, वो कितना हुआ है, 3:1 हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे थोड़ा बढ़ते हैं। चलिए अब हम जीनोटाइपिक निकालने की कोशिश करते हैं और जीनोटाइपिक देखते हैं कि जीनोटाइपिक रेशियो क्या होती है ना। जरा आप जीनोटाइपिक को जरा नजर डालेंगे, जीनोटाइपिक पर। जीनोटाइपिक रेशियो को आप ज़रा ध्यान से देखिए बाबू, है ना। अब ज़रा देखिए कि जीनोटाइपिक रेशियो क्या है ना। देखिए जो बाहरी से आप देख कर नहीं पहचान सकते हैं, कैसे? तो देखिए, तो ई भी लंबा है, ज़रा नोट कीजिए। तो यहाँ पर कुछ हम बता रहे हैं, सो देखिए तो ई भी लंबा है और ई भी लंबा है। देखिए तो दोनों लंबा है, लेकिन इन दोनों को देखिए, एगो कैपिटल टी होकर के लंबा है और ये दोनों का है कैपिटल टी और स्मॉल टी होकर के लंबा है। तो दोनों 2 गुना है, तो लंबा तो है लेकिन बाहरी से आपको पता चल रहा है नहीं, क्योंकि बाहरी तो लंबा है, क्योंकि हम काउंट कर लिए 3 गो लंबा, बाहरी से 3 गो लंबा दिख रहा है। लेकिन अगर हम जेनुअनली देखें उसके जीन के आधार पर या उसके जना डीएनए के खंडों के लेवल पर या जना बहुत आणविक स्तर पर या जीन के स्तर पर, तो उसमें हमें बदलाव देखने को मिल रहा है कि इसका जो है ना कैपिटल टी है और इसका कैपिटल टी और स्मॉल टी है। मतलब ये दोनों 2 है, लंबा तो है लेकिन पूरी तरह से ही लंबा नहीं है, पूरा लंबा है। तो हम लोग इसको अलग करें, इसी को जीनोटाइपिक कहते हैं। मतलब दोनों देखिए लंबा है लेकिन बाहरी से नहीं पता चल रहा है कि जना मिश्रित लंबा है, हाइब्रिड लंबा है, पता नहीं चल रहा है। तो इसी को जो है ना क्या कहते हैं, जीनोटाइपिक। मतलब उसके अंदर गुण है लेकिन बाहरी से दिख नहीं रहा है, और ये जैसा वैसा दिख रहा है। तो जो जैसा है वैसा दिख रहा है उसको फिनोटाइपिक, और जो गुण रखे हुए लेकिन दिख नहीं रहा है बाहरी से तो उसको बोलते हैं क्या, जीनोटाइपिक। तो देखिए, तो कैपिटल टी क्या है वो, कैपिटल टी जरा नोट करेंगे। तो कैपिटल टी देखिए क्या गो है बाबू, यहाँ पर देखिए कैपिटल टी चारों में क्या गो है, एगो, तो 1 लिख दिए, है ना। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या गो, जरा नोट कीजिए, गिनी यहाँ पर। तो ये हो गया क्या, 2 गो हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, ये क्या गो है, स्मॉल टी। तो स्मॉल टी क्या हो गया बाबू, 1 हो गया। कोई दिक्कत? यानी इसका जो है फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया बाबू, जरा नोट कीजिए। जीनोटाइपिक रेशियो कितना हो गया, क्लियर हो गया? अब जरा नोट कीजिए। तो मेंडल साहब के द्वारा कराए गए मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो कितना होता है बाबू, 1:2:1 होता है। ये बात क्लियर हो गई, याद कर लेंगे, पूछता भी है और क्वेश्चन भी हम बताते थे कब पूछा गया है। और एक है ये जीनोटाइपिक रेशियो, एक पूछता है, ये कितना होता है बाबू, 1:, जरा नोट कीजिए कितना हो गया, 1:2:1। कोई पूछ देगा कि जना फिनोटाइपिक रेशियो में 3 क्या है, तो 3 लंबा को दर्शाता है, समझ रहे हैं। और चलते हैं, 1 किसको दर्शाता है, तो बौना को दर्शाता है। फिर उसके बाद जना जीनोटाइपिक में 1 किसको दर्शाता है, तो कैपिटल टी को। 2 किसको दर्शाता है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी को। फिर 1 किसको दर्शाता है बाबू, तो स्मॉल टी को। कोई दिक्कत? ये हो गया। अब देखते हैं इसी से जुड़ा हुआ इसमें क्वेश्चन बैंक, इस पैकेज में अलग से क्वेश्चन बैंक भी दिया हुआ है बाबू, इस बात का ध्यान रखें। तो क्वेश्चन बैंक जो दिया हुआ है, इस क्वेश्चन बैंक के आधार पर हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन।
तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन। देखिए, तो अगर हम बात कर लेते हैं रेशियो से जुड़ा हुआ जो है ना क्वेश्चन पूछा जाता है कैसे। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में। क्या क्वेश्चन पूछा गया है बाबू, जरा नोट कीजिए। क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, है ना, BSEB 2017। ऐसे पहले भी पूछा हुआ है, ये पुराना क्वेश्चन बैंक है तो पहले का दिया हुआ है, जल्दी हाल ही में पूछा गया है क्वेश्चन, तो आप देख लेंगे, है ना। क्वेश्चन बैंक अगर लेटेस्ट होगा तो देखिए, क्वेश्चन है एक संकरण क्रॉस, इसको हिंदी में हम लोग मोनोहाइब्रिड, इंग्लिश में हम लोग मोनोहाइब्रिड कहते हैं, का फिनोटाइपिक क्या है, फिनोटाइपिक अनुपात क्या है, फिनोटाइपिक अनुपात क्या है, फिनोटाइपिक अनुपात क्या है। ऑप्शन है बाबू, जरा नोट कीजिए। ऑप्शन है, क्या है, जरा नोट कीजिए। 1:2:1। दूसरा क्या है बाबू, जरा नोट कीजिए। दूसरा है 2:2। तीसरा क्या है, जरा नोट कीजिए। 9:3:3। देखिए, दूसरा का 3:1 है, ठीक है। अब तीसरा का है ए है, और उसका चौथा जो है इसमें ऑप्शन दिया हुआ डी जो ऑप्शन है वो दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, नन ऑफ दीज, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, एक संकरण क्रॉस का कौन सा रेशियो बाबू, फिनोटाइपिक रेशियो। आप इससे पहले अभी देख लीजिए जो हाल ही में पढ़े थे, क्या पढ़े हैं, एक संकरण क्रॉस है ना, यहाँ पर एक संकरण क्रॉस, इसी को ना बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो एक संकरण का क्या कहा रहा, फिनोटाइपिक रेशियो कितना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका आंसर हो जाएगा, आपको बताया गया क्या, कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी आपको डाई हाइब्रिड से जुड़ा हुआ पूछा जाएगा, कभी मोनोहाइब्रिड से पूछा जाएगा, कोई दिक्कत, ये बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बेहिचक पूछिए, कोई डाउट है यहाँ तक तो बेहिचक आप पूछिए, ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखेंगे, ये हो गया क्वेश्चन, है ना। तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया है बाबू, 2017 में। तो क्वेश्चन कब है तो पूछा गया है, तो बता दिया गया 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा सा इधर साफ हम लिख देते हैं, क्वेश्चन पता चले। ज़रा देखिए, ये क्वेश्चन कब पूछा गया है बाबू, BSEB 2000 कब, 2017 में, है ना। ये VVI क्वेश्चन है, कोई दिक्कत, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया। चलिए, अब इसी के आधार पर क्या किया गया बाबू, जरा नोट कीजिए। इसी के आधार पर क्या किया गया, जो है ना, मेंडल साहब ने 2-3 एक्सपेरिमेंट और किए, है ना। इसी के आधार पर 3 नियम, किसके आधार पर, ध्यान देंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर, है ना, एक संकरण के आधार पर, या एक संकरण के आधार पर, या एक संकर क्रॉस के आधार पर 3 एक्सपेरिमेंट किए गए बाबू। कितने एक्सपेरिमेंट किए गए, 3 और किए गए। बात सुना रही है। अब कौन कौन किए गए, जरा इसको ध्यान दीजिए। तो 3 गो में है अलग अलग नाम है, तो हम लोग फटाफट देख लेते हैं। देखिए, एक नियम है पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, ठीक है। दूसरा जो है बाबू क्या है, जरा नोट कीजिए। दूसरा क्या है, जरा ध्यान दीजिए बाबू।
दूसरा है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम मेंडल ने यही नियम दिया था। तो ऐसे देखिए प्रभावित का नियम इसी के आधार पर किया गया है, सब तीनों उन्हीं का है। अब चलते हैं, अब जरा ध्यान से देखने वाली बात आ जाती है, क्या है तीसरा है बाबू इकाई लक्षण का नियम। इकाई लक्षण का नियम क्लियर हो गया। ये 3 लक्षण आपको दिए गए। कौन कौन लक्षण दिए गए जरा नोट कीजिए। तो पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम और इकाई लक्षण का नियम। क्लियर हो गया। देखिए पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम और इकाई लक्षण का नियम। जो गुण, देखिए प्रभाविता का नियम इसमें VBI है बाबू, इस बात का ध्यान रखें। प्रभाविता का नियम VBI है। ये प्रभाविता का नियम अभी आपको पढ़ा दिया गया। जैसे कैपिटल T और स्मॉल t था ना, तो इन दोनों एलील में क्या हो रहा था जरा नोट कीजिए। वही है, एक का गुण छिप रहा था, दूसरा का गुण दिख रहा था। तो इसी से जुड़ा हुआ बताया गया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेंडल साहब ने बताया कि ऐसा एंजाइम के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? एंजाइमों के कारण ऐसा हो रहा है कि एक का गुण छिप रहा है और दूसरा का गुण दिख रहा है। तो इसी नियम को प्रभाविता का नियम कहा गया, बस और कुछ विशेष नहीं अलग से। और पृथक्करण का नियम में कुछ गुण अलग होता है, तो अलग हो गया। पृथक्करण का नियम मतलब क्या होगा, जो गुण है उससे होकर के थोड़ा डिफरेंस होगा, अलग होगा, पृथक्करण का नियम। इकाई लक्षण के नियम में क्या होगा, नया गुण आएगा, मतलब 2 गुणों को मिलाए हैं तो उससे एक नए गुण का विकास होगा, तो उसको इकाई लक्षण का नियम कहा गया। ये तीनों बात क्लियर कर दी गई, कोई दिक्कत बात समझ में आ गई। अब चलते हैं, इसके बाद हम लोग अब अध्ययन करेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो हो गया क्या, तो इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो क्या होगा, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, 2 जीनों की वंशागति। क्या बोलते हैं हिंदी में बाबू, 2 जीनों की वंशागति। हिंदी हम बोलते जा रहे हैं, ध्यान देंगे क्योंकि इसमें जगह नहीं कि लिखेंगे हम। और इसी हम आपको क्या बताए थे, जरा नोट कीजिए, याद कीजिए। अभी तुरंत हाल ही में पढ़ाए हैं हम अभी जस्ट, कि एक नियम से अगर जुड़ा हुआ बातें को हम अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड। और जब 2 जीनों को लेकर के अध्ययन करेंगे तो उसको बोलेंगे क्या, डाईहाइब्रिड। तो यहाँ पर इसका टेक्निकल नाम क्या हो जाएगा बाबू, तो इसका टेक्निकल नाम हो जाएगा, जरा ध्यान से देखेंगे, इसका टेक्निकल नाम हो जाएगा बाबू डाईहाइब्रिड क्रॉस। क्या हो जाएगा, डाईहाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। बात समझ आ रही है, क्या हो जाएगा बाबू, तो डाईहाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा, डाईहाइब्रिड क्रॉस। समझा ना बात, इसको द्विसंकर संकरण कहते हैं। क्लियर हो गया। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस को हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। इसमें 2 विपरीत लक्षण लिए जाएंगे, कौन कौन लिए जाएंगे उसके बारे में अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करते हैं, तो फिर मिलते हैं।